आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। वेक्टर डिफरेंशिएशन आपको पढ़ा रहा हूँ मैं, तो आप लोग सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिए। ये आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ वी वेक्टर स्क्वायर वेयर वी वेक्टर इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर आई कैप प्लस जेड वाई स्क्वायर जे कैप प्लस एक्स जेड स्क्वायर के कैप एट द पॉइंट 2, 0, 3 इन द डायरेक्शन ऑफ द आउटवर्ड नॉर्मल टू द स्फीयर। ये स्फीयर दिया हुआ है, दिस पॉइंट पे हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव हम उसका निकालते हैं तो स्केलर फंक्शन होता है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए जो जिस फंक्शन का हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालते हैं वो स्केलर पॉइंट फंक्शन होना चाहिए। लेकिन यहाँ वी वेक्टर जो दिया है आपका वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। वेक्टर पॉइंट फंक्शन इसलिए है कि इसमें यूनिट वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप है वी वेक्टर में, इसलिए आपका वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी वेक्टर निकालना होगा, क्योंकि हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है वी वेक्टर स्क्वायर का। तो सबसे पहले हमें यहाँ से फाई निकालना होगा, क्योंकि हम निकालते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई निकालते हैं, और फाई ये स्केलर पॉइंट फंक्शन होता है। लेकिन यहाँ वी वेक्टर है, स्क्वायर है, तो यहाँ जो हम मान लेंगे लेट फाई जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, इसको मान लेंगे लेट फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर स्क्वायर निकालना है। तो आपका यही वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आ जाएगा आपका वी वेक्टर स्क्वायर। तो वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर मीन्स ये हो गया आपका एक्स वाई स्क्वायर आई कैप प्लस जेड वाई स्क्वायर जे कैप प्लस एक्स जेड स्क्वायर के कैप डॉट ये हो गया आपका एक्स वाई स्क्वायर आई कैप प्लस जेड वाई स्क्वायर जे कैप प्लस एक्स जेड स्क्वायर के कैप। ये आपका हो गया। देखिए वी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई जे डॉट के क्यों निकालना है, क्योंकि हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है वी वेक्टर स्क्वायर का, इसलिए वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर मीन्स वी वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए आई डॉट आई का मल्टीप्लाई जे डॉट जे का मल्टीप्लाई आई डॉट आई मीन 1, जे डॉट जे का मल्टीप्लाई करेंगे 1, के डॉट के का 1, आई डॉट जे का मल्टीप्लाई करेंगे 0, आई डॉट के का मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट में 0 होता है। सो आई डॉट आई मीन्स ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई पावर 4 प्लस जेड स्क्वायर वाई पावर 4 प्लस ये हो गया एक्स स्क्वायर जेड पावर 4। ये आपका आया, देख लीजिए इसमें कोई स्केलर नहीं है, ये आपका वी वेक्टर का स्क्वायर हो। इसी को हमने मान लिया हूँ फाई एक्स वाई जेड, ये आपका फाई एक्स स्क्वायर जेड मान चुका हूँ। ये वी वेक्टर स्क्वायर आ गया, वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर मीन्स वी वेक्टर का स्क्वायर। इसी वी वेक्टर का हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। सो ये आप देख लीजिए इसमें कोई भी ये आपका स्केलर पॉइंट फंक्शन फाइंड हो गया, क्योंकि इस जो फाई एक्स जेड वाई है वी वेक्टर स्क्वायर फाइंड हुआ, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। इसका मतलब ये स्केलर पॉइंट फंक्शन है। अब इस स्केलर पॉइंट फंक्शन का हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए सबसे पहले हम ग्रेड फाई निकालते हैं। तो ग्रेड फाई निकालने के लिए देख लीजिए इसका हम ग्रेड फाई निकालेंगे, और ग्रेड फाई फिर पॉइंट दिया हुआ है एट दिस पॉइंट पे 2, 0, 3 पे हम ग्रेड फाई निकाल लेंगे। निकालने के बाद इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल सरफेस दिया हुआ है, जो नॉर्मल सरफेस है उसको हम फाई मान लेंगे, क्योंकि यहाँ फाई मान चुके हैं तो फाई 1 मान। अब यहाँ से देख लीजिए इक्वल टू आई कैप डेल फाई जो हमारा यहाँ है इसको माना हूँ फाई। तो इसको हम क्या करेंगे, पार्शियली एक्स के साथ डिफरेंशिएट करेंगे कि ट्रीटिंग वाई जेड इज ए कांस्टेंट। तो यहाँ इसको आई कैप फाई को एक्स के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ है एक्स का डिफरेंशियल हो गया आपका 2x इंटू वाई पावर 4, ये आपका जेड स्क्वायर वाई पावर 4 का आपका कांस्टेंट है, ये 0 हो गया। यहाँ से फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो आ गया 2x जेड टू पावर 4। यह आई कैप का कोफिशिएंट प्लस जे कैप का कोफिशिएंट, यहाँ वाई पे पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट वाई पावर 4 का 4y क्यूब हो जाएगा। ये हो गया आपका 4x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस
यहाँ भी डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4z² y³ या अब देख लीजिए इसको, ये हो चुका डिफरेंशियल, यहाँ एक कांस्टेंट है क्योंकि आपको y हिसाब पे डिफरेंशिएट करेंगे तो x z ट्रीट कर रहे हैं कांस्टेंट के, इसकी वैल्यू 0 हो गई। ये हो गया आपका j³ प्लस k³, यहाँ से निकालेंगे k³ मीन्स डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू z, तो पहला टाइम 0 हो गया क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं तो x और y कांस्टेंट है 0 हो गया। यहाँ z के हिसाब से डिफरेंशिएट करेंगे 2z, ये हो गया y⁴ प्लस यहाँ भी हो गया आपका z⁴ x² z³, ये फाइंड हो गया। अब ये ग्रेड 5 फाइंड हो गया। अब हमको करना क्या है, इस ग्रेड 5 को एट द पॉइंट 2, 0, 3 पे निकालना है। तो ये हम निकाल लेंगे del phi एट द पॉइंट 2, 0, 3 पे निकाल लेंगे। तो जहाँ x है x के जगह पे 2 पुट कर देंगे, y के जगह 0 और z के जगह पे 3 पुट कर देंगे। इसमें ये हो गया i², ये हो गया 2x मीन्स गुणे 2, y मीन्स 0⁴, ये हो गया 0⁴ मीन्स 0 जाएगा, प्लस 2 गुणे 2 z⁴ मीन्स 3⁴, ये भी हो गया 3⁴। ये आया आपका प्लस j², यहाँ भी देख लीजिए 4x² मीन्स 2² y³ मीन्स 0³ प्लस 4z² मीन्स ये हो गया आपका 3² इंटू 0³, ये टर्म आया प्लस k², यहाँ से 2z की वैल्यू 3 इंटू y⁴ मीन्स यहाँ y की वैल्यू 0 है 0⁴ प्लस 4x मीन्स इंटू 2² z मीन्स 3³, ये आया। इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देख लीजिए इसमें i², ये टाइम 0 हो गया, यहाँ आया आपका 2 दूनी 4 आया और 3 पे 4 का मतलब 3 3 9 3 27 या 81, 81 गुणे 4, 81 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 4 और 8 चौक 32, 324 i², ये आया। ठीक है, इसी तरीके से टाइम दोनों 0 हो जाएगा, यहाँ ये भी टाइम 0 हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 आ गया, 3 3 9 3 27, 27 गुणे 16, 27 में 16 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आता है, ये हो गया आपका 6 7 42 के 2 हासिल 4, 6 दूनी 12, 12 और उसके बाद में 4, 16 हो गया, 1 7 7, 1 2 2, इसको ऐड कर लीजिए 13, ये हो गया आपका 432, ये आ गया आपका प्लस, ये हो गया 0 j² प्लस 432 k², ये फाइंड हो गया आपका del phi ग्रेड 5 एट द पॉइंट 2, 0, 3 ये फाइंड हो गया। अब हमें इन द डायरेक्शन ऑफ द आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस दिया हुआ, जो सरफेस है इसको, जो सरफेस चूंकि हमें निकालना है यूनिट वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फार्मूला है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इक्वल टू होता है del phi एट द पॉइंट जो दिया हो इनटू ए का यूनिट का यूनिट वेक्टर ऑफ a², ये निकालते हैं। इसको निकालने के सबसे पहले a² निकालना होगा, तो ये डायरेक्शन दिया हुआ नॉर्मल टू द सरफेस, तो जो सरफेस दिया हुआ है क्योंकि हम फाई मान लिए हैं, यहाँ अपने तरफ से मान लेंगे लेट φ1 इक्वल टू x² प्लस y² प्लस z² माइनस 14 इक्वल टू 0। यहाँ से निकालेंगे del φ1, हमें निकालना है यूनिट वेक्टर a² या n² निकालना है, सो सबसे पहले निकालेंगे del φ1, तो del φ1 मीन्स i², ये हो गया del φ1 अपॉन del x प्लस j² del φ1 अपॉन del y प्लस k², ये हो गया del φ1 अपॉन डेल्टा z। अब यहाँ देख लीजिए i² φ1 को x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे 2x प्लस j² 2y प्लस k², ये हो गया आपका 2z, k² इंटू 2z आया। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका del φ1 मीन्स 2x i² प्लस 2yj² प्लस 2zk², ये आ गया आपका जो है del φ1। इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए क्योंकि हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, उस पॉइंट पे निकालना है, तो देख लीजिए ये हो गया। सबसे पहले निकाल लीजिए del φ1 एट द पॉइंट पे निकाल लीजिए, पॉइंट क्या दिया हुआ है, पॉइंट है आपका 3, 2, 1,
इस पे निकालेंगे मीन्स x इक्वल टू 3 इसमें पुट करिए, y इक्वल टू 2 और z की वैल्यू इसमें 1 पुट करेंगे। ये हो गया आपका 2 गुणे 3, ये हो गया i कैप प्लस 2 गुणे j मीन्स 2 j कैप प्लस ये हो गया आपका 2 z की वैल्यू 1 इंटू k कैप, सो इक्वल टू 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। ये फाइंड हो गया आपका डेल फाई 1। होता क्या है आपका यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर का फार्मूला। अगर इसको हम मान लेते हैं, इसको जो फाई 1 हमारा आया है यहाँ से यूनिट वेक्टर मीन्स ए कैप या आपको एन कैप, यूनिट वेक्टर नॉर्मल वेक्टर को एन कैप से इंडिकेट करते हैं, तो यूनिट वेक्टर इक्वल टू एन कैप या ए कैप मान सकते हैं। ये होता है फार्मूला डेल फाई 1 अपॉन डेल फाई 1 का मैग्नीट्यूड एट द पॉइंट, जिस पॉइंट पे निकालना है 3 2 1 पे निकालना था, तो इस पे देख लीजिए इसका मैग्नीट्यूड, इसका आ गया आपका मैग्नीट्यूड, ये चीज़ तो ये आया, इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा। ये आ गया आपका 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, ये हुआ। अब डिवाइड बाय दिस का मैग्नीट्यूड 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे इक्वल टू हो गया आपका 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप डिवाइड बाई ये हो गया देखा अंडर रूट 6 का स्क्वायर मीन 36, ये हो गया प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर प्लस 4, इसको ऐड करेंगे अंडर रूट 56 हो जाएगा, क्योंकि ये हो गया 40 40 56, 56 मीन्स अंडर रूट 56 को मतलब क्या हो गया 14 चौको 56 हो गया, मैंने अंडर रूट 14, अंडर रूट 4 गुणे 14 तो 4 बाहर हो जाएगा, 2 बाहर हो गया, तो यहाँ से हो गया 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप डिवाइड बाई 2 अंडर रूट 14, ये लिख सकते हैं। ये आ गया आपका एन कैप। अब यहाँ से डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फार्मूला होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ v वेक्टर स्क्वायर, जो v वेक्टर है इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, मीन्स ऑफ फाई मीन्स v वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है, इसका निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ, दे दिया हुआ है एट द पॉइंट दिया हुआ है एट द पॉइंट 2 0 3 इन द डायरेक्शन आपको ये है, तो ये हो गया डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई v वेक्टर का स्क्वायर एट द पॉइंट ये हो गया 3 2 0 3 इन द डायरेक्शन जो मान है एन वेक्टर मान लीजिए ये कैप निकाला गया, अगर हम इसको इन द डायरेक्शन मान लें ए वेक्टर मीन्स यही चीज़ आपको ए वेक्टर मान सकते हैं। ये वेक्टर फाइंड हो गया, जो डेल फाई 1 आया है, जो डेल फाई 1 आ गया इसको हम वेक्टर मान सकते हैं। ये इन द डायरेक्शन एन वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एन वेक्टर इक्वल टू डेल फाई एट द पॉइंट डेल फाई एट द पॉइंट, यहाँ देख लीजिए आपको निकाल चुके हैं 2 0 3 इंटू एन का यूनिट वेक्टर जो निकाले इन द डायरेक्शन उस दिशा में, तो देख लीजिए डेल फाई की वैल्यू यहाँ फाइंड हो गया। डेल फाई मीन्स 324 i कैप प्लस 0j कैप प्लस 432, ये हो गया k कैप, ये आया आपका डेल फाई एट द पॉइंट 2 0 3 और n कैप की वैल्यू यहाँ निकाल चुके हैं यूनिट वेक्टर। ये फार्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप डिवाइड बाई 2 अंडर रूट 14, ये आ गया 2/14 इज कॉमन हो गया, 1/2 अंडर रूट 14 इज कॉमन, ब्रैकेट में i डॉट j k डॉट k इक्वल टू 1
और आई डॉट जे इक्वल टू 0, आई डॉट के इक्वल टू 0, तो आई डॉट का आई से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया आपका 324 गुणे, ये हो गया इंटू 6 प्लस 0 इंटू 4 प्लस 432 गुणे आ गया आपका 2। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये देख लीजिए हो गया आपका, दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कैंसिल हो जाएगा नीचे से, या मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 2 अंडर रूट 14, ये आ गया आपका 4 से 6 से मल्टीप्लाई, 6 चौ 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 12 14 हासिल 1 और 6 3 का 18, 18 1 19, 1944 प्लस ये हो गया 4 6 8, इसको ऐड कर लीजिए, दोनों ऐड करेंगे तो ये हो गया आपका, देखिए 4 4 8, ये हो गया 6 4 10, ये 0 हासिल 1, ये हो गया 8 9 17, 17 1 18 हासिल 1 और 1 1, ये हो गया 2, डिवाइड बाय 2 अंडर रूट 14 और 2 से काट देंगे तो आ जाएगा 1404 डिवाइड बाय अंडर रूट 14। ये आपका आ गया डायरेक्शनल डेरिवेटिव, यही आंसर हो गया आपका, ये आया आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड हो गया 1404 बटे अंडर रूट 14, यही आंसर होगा। तो इम्पॉर्टेंट डायरेक्शनल डेरिवेटिव आता है, तो चूंकि इसमें 2 पॉइंट दिया हुआ है, यदि फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ वी वेक्टर निकालना है, तो ध्यान में रहे कि हर क्वेश्चन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव हम स्केलर पॉइंट फंक्शन का निकालते हैं, इसीलिए आपको यहाँ वी वेक्टर स्क्वायर का हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना, क्योंकि वी वेक्टर यहाँ पॉइंट वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, वी में क्या है, ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, इसीलिए हमें यहाँ वी वेक्टर का निकालना पड़ रहा है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अब वी वेक्टर का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए हम मान लेते हैं कि वी वेक्टर मीन्स 5xyz मीन्स वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो जो हमारा ये 5xyz फाइंड होगा, ये स्केलर पॉइंट फंक्शन फाइंड हो गया, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, ये हमारा स्केलर पॉइंट फंक्शन है। अब इस स्केलर पॉइंट फंक्शन का हम ग्रेडियंट निकालते हैं, ग्रेड फाई निकाल लेते हैं, और ग्रेड फाई जो फाइंड होता है इसमें एट द पॉइंट गिवन है 2, 0, 3 पे हम निकाल लेंगे ग्रेड फाई, ये फाइंड हो गया। अब ये क्लियर हो गया। अब हमें दिया हुआ है इन द डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड नॉर्मल टू द स्फीयर, इस स्फीयर के पे इस पॉइंट पे निकालना है, इसका डायरेक्शन दिया हुआ है, इसका मतलब जो स्फीयर है उसको हम मान लेंगे, चूंकि हम फाई मान चुके हैं तो इसको हम φ1 मान लेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है, तो इसको φ1 मान लेंगे, फिर डेल φ1 निकाल लेंगे, फिर डेल φ1 की वैल्यू आने के बाद उस पॉइंट पे 3 2 1 पे डेल φ1 एट द पॉइंट निकालेंगे, फिर इसका हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे, यूनिट वेक्टर मीन्स होता है डेल φ1 अपॉन डेल φ1 का मैग्नीट्यूड, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा आपका n का फाइंड हो जाएगा या ये का फाइंड हो जाएगा, फिर फार्मूला होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इक्वल टू वी वेक्टर डॉट का स्क्वायर एट द पॉइंट 2, 0, 3 इन द डायरेक्शन n कैप इक्वल टू डेल फाई एट द पॉइंट 2, 0, 3 इंटू n कैप, ये फार्मूला सॉल्व करेंगे 1404 अपॉन 114 आ जाएगा आंसर। यह हमको समझ में आ चुका होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए -3। ये क्वेश्चन जो है 2012 में आ चुका है, देख लीजिए। ये करना क्या है, इसमें हमें कैलकुलेट करना है एंगल बिटवीन द नॉर्मल सरफेस, जो नॉर्मल सरफेस है 2 पॉइंट दिया हुआ है 2.4, 1, 2 पे और 3, 3, के इन दोनों पॉइंट पे इस सरफेस के बीच का एंगल ज्ञात करना है। तो इस सरफेस के बीच का एंगल ज्ञात करना है, जो सरफेस हो, स्फीयर हो, उसको हम पहले फाई मान लेते हैं, फाई मानकर वहाँ ग्रेड निकालते हैं। देख लीजिए, मैं कैलकुलेट करना था एंगल बिटवीन द नॉर्मल सरफेस, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे फाई, यहाँ से मान लेंगे इसको लेट फाई, तो लेट फाई मान लेंगे, फाई मीन्स फाई इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, इसको एक साइड में लाएंगे तो हो गया एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, ये फाई मान लिया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका ग्रेड निकालेंगे, ग्रेड फाई निकाल लेंगे, और ग्रेड फाई पे 2 पॉइंट अलग अलग दिया है, तो दोनों पॉइंट के केस में ग्रेड फाई अलग अलग पॉइंट पे निकालेंगे। तो जो ये ग्रेड फाई फाइंड होगा, ये हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड होगा। तो ठीक है, यहाँ से जो ग्रेड फाइंड हो रहा है 2 पॉइंट फाइंड है, ये पहले पॉइंट पे फाइंड करेंगे तो उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड हो जाएगा, मतलब डायरेक्शन वेक्टर पॉइंट फंक्शन फाइंड होगा, क्योंकि ग्रेड फाई इज ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन,
तो वहाँ से एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन फाइंड हो जाएगा, दूसरे पॉइंट से सेकंड वेक्टर पॉइंट फंक्शन फाइंड हो जाएगा। हम मान लेंगे कि दोनों वेक्टर पॉइंट फंक्शन के बीच का एंगल थीटा है, तो वहाँ से दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे और डॉट प्रोडक्ट करने के बाद वहाँ से एंगल फाइंड हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ से निकालेंगे डेल फाई। तो देख लीजिए ग्रेड फाई निकालेंगे। ग्रेड फाई मीन्स होता है आपका डेल फाई। डेल फाई मीन्स आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई अपॉन डेल्टा जेड। ये होता है इक्वल टू वाई कैप। फाई को जो है फाई को एक्स के हिसाब पे डिफरेंशिएट करेंगे। देख लीजिए इसको y कांस्टेंट, तो ये x का 1 हो गया, x इंटू 1 इंटू वाई मीन्स y है, z तो 0 हो गया, प्लस जे कैप फाई को y के साथ में डिफरेंशिएट करेंगे तो x आ जाएगा, y का 1 आ गया तो 1 हो गया, प्लस के कैप फाई को z के साथ में करेंगे तो -2z। तो दैट इज हो गया y आई कैप प्लस एक्स जे कैप -2z के कैप। ये फाइंड हो गया आपका डेल फाई। अब हमें अलग अलग यहाँ से मान लेंगे लेट n1 वेक्टर मीन्स डेल फाई 1, क्योंकि ये वेक्टर है, डेल फाई 1 एट द पॉइंट 4, 1, 2 पे निकाल लेंगे। दो पॉइंट दिया है, दोनों पे दो वेक्टर फाइंड कर लेंगे। एक n1 मान लिया, पहले पॉइंट पे जो निकालना है 4, 1, 2, उसको n1 वेक्टर मान लिया। n1 वेक्टर मीन्स डेल फाई 1 एट द पॉइंट। देख लीजिए मीन्स इसमें x इक्वल टू 4 पुट करेंगे, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो आ जाएगा 1 आई कैप, आई हो गया प्लस 4 जे कैप, ये हो गया -2 गुणे 2 के कैप। तो यहाँ से n1 वेक्टर फाइंड हो गया। यह आया आपका आई कैप प्लस 4 जे कैप -4 के कैप। यह आया आपका n1 कैप। इसी तरीके से हम ले लेंगे लेट n2 वेक्टर मीन्स आपका डेल फाई 1 एट द पॉइंट, जो सेकेंड पॉइंट दिया हुआ 3, 3 ये निकाल लेंगे। मीन्स पुट x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 और z इक्वल टू -3 इसमें पुट करेंगे। ये हो गया आपका 3 आई कैप, x की वैल्यू यहाँ से 3 जे कैप और k की वैल्यू है ये हो गया -2 गुणे z की वैल्यू -3 के कैप। तो दैट इज यहाँ से n2 वेक्टर फाइंड हो गया आपका 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप, ये हो गया प्लस 6 के कैप। ये फाइंड हो गया। अब हम मान लेंगे कि लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। लेट थीटा बी द एंगल between the surface. Let theta be the angle between the vector n1 वेक्टर एंड n2 वेक्टर। हम मान लेते हैं कि थीटा जो है इन दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल है। उस केस में फार्मूला होता है, वी नो दैट टू वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट मीन्स n1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट n2 वेक्टर मीन्स होता है n1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू n2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इंटर में पढ़े होंगे cos थीटा। एक फार्मूला पढ़े होंगे डॉट प्रोडक्ट में, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल तो थीटा। ये फार्मूला होता है। अब यहाँ से देख लीजिए हमें निकालना है cos थीटा। तो cos थीटा मीन्स हो गया n1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट n2 वेक्टर अपॉन n1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू n2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो n1 क्या है, यहाँ n1 दिया हुआ देख लीजिए। n1 मीन्स आई कैप प्लस 4 जे कैप -4 के कैप। ये हो गया डॉट प्रोडक्ट n2 वेक्टर मीन्स 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। ये हो गया डिवाइड बाई हो गया आपका, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, इसका भी मैग्नीट्यूड ले लेंगे। इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो आई कैप प्लस 4 जे कैप -4 के कैप का मैग्नीट्यूड डॉट इसका भी मैग्नीट्यूड 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप का मैग्नीट्यूड। सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से देख लीजिए cos थीटा इक्वल टू ये हो गया आपका
ये डॉट प्रोडक्ट करें, आई डॉट आई इक्वल टू 1, जे डॉट जे इक्वल टू 1, के डॉट के इक्वल टू 1, आई डॉट जे इक्वल टू 0। तो आई डॉट आई का मल्टीप्लाई तो 1 इंटू 1 हो गया, ये आया 1, आई डॉट आई मीन्स 1 प्लस 4 जे डॉट जे 4 इंटू 3, आई डॉट 3 मल्टीप्लाई करेंगे पहला कि वो 1 गुणे 3 आ गया, सेकंड में 4 इंटू 3 डॉट प्रोडक्ट, फिर ये हो गया -4 डॉट प्रोडक्ट इंटू 6 डिवाइड बाई, ये हो गया आपका अंडर रूट, पहले का टर्म हो गया देख लीजिए, अंडर रूट आई के क्वेश्चन का स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये हो गया आपका माइनस प्लस -4 का स्क्वायर, ये चीज़ आया। सेकंड भी इसी तरीके से निकाल लेंगे, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये हो गया प्लस 6 स्क्वायर, दैट इज ये हो गया 3 प्लस 12 माइनस 24 डिवाइड बाई अंडर रूट, ये आ गया आपका 4 चौको 16, 4 चौको 16, 16 दूनी 32, ये हो गया अंडर रूट 33, फिर अंडर रूट इसको यहाँ से 3 3 का 9 प्लस 9 प्लस 36 जोड़ लेंगे, ये आ गया आपका देखिए 15, इसमें से घट जाएगा -12, ये आ गया -9 बटे अंडर रूट 30 है, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं अंडर रूट 33, तो यहाँ भी है अंडर रूट देख लीजिए, हो गया आपका 45 9 54 हो गया, अंडर रूट 54, अंडर रूट 54 हो गया, तो यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, -9 गुणे यहाँ लिख सकते हैं 3 गुणे 11 और गुणे 54 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 इस तरीके लिख सकते हैं। ये आ गया, आप यहाँ से देख लीजिए 3 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से भी 3 कॉमन हो गया, तो बाहर आ गया -9 बटे 3 इंटू 3 बाहर कॉमन, तो हो गया अंडर रूट 22। तो cos थीटा इक्वल टू -1 अपान अंडर रूट 22 फाइंड हुआ, दैट इज थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ब्रैकेट में -1 अपान अंडर रूट 22, यही आंसर आ गया आपका। ये एंगल फाइंड हो गया, बिटवीन 2 वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड हो गया, यही आपका आंसर है, 2012 में आ चुका है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है एंगल का, तो यही आपका आंसर हुआ cos इनवर्स -1 अपान अंडर रूट 22। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, आपको शेयर कर दीजिए और सारे बच्चों को बोल दीजिए सब्सक्राइब कर लें।